अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे दोस्तों से एक अमल लेके आया हूँ। एक अमल आपको बता रहा हूँ और एक गुजारिश भी करनी है आप लोगों से। पहले आप मुझे बताएं, अमल तो आप ज़रूर सुनेंगे और करेंगे भी इंशाअल्लाह और बहुत मुजर्रब है। इसको अल्लाह की मदद लेने का अमल, अल्लाह से मदद लेके कामयाबी का अमल ये कह सकते हैं ना। तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, एक हमारे मुराद भाई करके सैयद मुराद नाम है बहरहाल उनका। तो बॉम्बे से हैं वो। बॉम्बे से उनकी बीवी, उनका नाम सबिहा करके है, सबिहा। तो हैदराबाद में सिकंदराबाद में उनके लंग्स फेल हो गए हैं। उनकी बीवी के लंग्स फेल हो गए हैं। तो डॉक्टर्स ने बहुत लंबा खर्चा बताया है। अल्लाह की जितनी तारीफ़ करें, अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। क्यों कम है कि जब एक इंसान के लंग्स गए हैं तो लंग्स सिर्फ, बहुत से आदमियों को तो ये भी नहीं पता होगा कि लंग्स क्या हैं। लंग्स जिससे हम सांस लेते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम बहुत से आदमियों को नहीं पता होगा। ये पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं, जिनको पता नहीं है उनको पता भी नहीं है लंग्स क्या है। अल्लाह की नियामत है। इंसान तमाम ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करे तभी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता है। बहरहाल, तो ये मुराद साहब ने गुजारिश की है कि उनकी बीवी सबिहा बिनते हलीमा के वास्ते दुआ की गुजारिश करें, क्योंकि उनके लंग्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट शायद तब्दील करना है, उनके लंग्स ख़राब हो गए हैं तो उनको बदलाना है। और उसके लिए आपको जिसका इल्म भी नहीं है, वो पार्ट्स बदलाने के लिए डॉक्टर्स का खर्चा 80 लाख रुपए डॉक्टर बता रहे हैं। तो मैं आपको, जो भी हैदराबाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं। ये तो हमारे भाई जो है वो बॉम्बे से हैं। तो यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद में उनका नंबर है 9820142936। तो इनको फ़ोन कर अगर किसी तरह की, पहले तो ये परदेसी है और इनकी एक बेटी भी उनके साथ हॉस्पिटल में है, तो कोई इनको किसी तरह से मदद कर सकते हैं तो उनसे फ़ोन कर ले। मदद तो उन्होंने तो यही कहा है कि दुआ की गुजारिश कराई है और 80 लाख का एक अमाउंट है। तो अगर कोई देख रहे हैं तो उनसे फ़ोन में बात कर लें। मैं वो ना कह के उनकी ये करना चाहता हूँ। बहरहाल, मैं अमल जो लेके आया था मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह ताला सबिहा को, जो कि इनकी अहलिया हैं, इनकी जवान बेटी भी हॉस्पिटल में है, बहुत दिनों से बॉम्बे में परेशान है, तो अल्लाह ताला इनको सेहत कुल्ली अता फरमाए, अपने ख़जानों से सेहत अता फरमा दे अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। और मुख्तियार साहब को, मुख्तियार भाई को अल्लाह ताला सब्र दे और क़ुव्वत दे के वो इस हालात को निमट सकें, लेके चल सकें, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने इजाज़त दी कि कहा कि मेरा इतना काम कर देंगे, दुआ करा दें सब सब्सक्राइबर्स से, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं आपकी वीडियोस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात में, दुआ में थोड़ा तासीर है। एक इंसान का एक सोचना है। बहरहाल, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और अगर आप अल्लाह से चाहते हो कि ये हो जाए, तो मैं उसका तरीक़ा बताता हूँ ना। पहले आपने सिर्फ 2 रकत सलातो हाजत नमाज की नियत करनी है। अगर काम कारोबार के लिए करना है, या किसी को मोहब्बत के लिए करना है, या उधारी उतरने के लिए करना है, किसी भी लिए, तो आपने हस्बे मामूल 2 रकत सलातो तौबा, जैसे कि सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं 2 रकत, वैसे ही आपने भी नियत करनी है 2 रकत सलातो हाजत की नियत करने के बाद में आपने पहली रकत में सूरह फातिहा पढ़ी। फिर उसके बाद में दूसरे इसमें आपने तब्बत यहदा पढ़ी, या फिर लीलाफ़ खुरैशिन पढ़ी, कोई भी।
अलम नशरा पढ़ी, इन्ना अनज़लना की आयत पढ़ी, कोई भी एक आयत पढ़ी, हस्ब मामूल नमाज अदा कर ली, 2 सजदे किए, 2 बार सजदे किए, फिर उठे, फिर क़ामत में आए, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर दूसरी बार भी सजदे में गए, दूसरे सजदे में जाके पहला सजदा कर लिया जैसे करना है, फिर पहला सजदा कर लिया, उठे, फिर दूसरे सजदे में गए। अब इस दूसरे सजदे में सलातु हाजत में आपने दुआ करनी है। जैसे कि अभी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को आपसे पैसे आने हैं, या फिर आपने किसी को उधार देना है, या फिर आपको किसी से मोहब्बत है, या फिर आपका शोहर आपके पास नहीं आ रहा है, कहीं दूर चला गया है, या आपकी बीवी आपके पास नहीं आ रही है, या फिर आपकी औलाद है, हर चीज़ के लिए अगर आपको जालिम जुल्म कर रहा है, उसके जुल्म से बचने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ तस्बीह बदलेगी। नमाज का तरीक़ा जो है 40 बार, अगर से आप किसी को मोहब्बत करते हैं तो 40 बार सजदे में या वदूदू या वदूदू या वदूदू ये पढ़ेंगे। अगर आपको काम चाहिए, कारोबार के लिए चाहिए, अगर उधारी उतरे तो या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू, अगर काम के लिए पढ़ना है तो या रज़ाहू 40 बार तस्बीह करनी है। अगर ज़ालिमों से हिफाजत के लिए है, या फिर दुश्मन ज़्यादा हो गए आपके, जैसे भी है, जो भी मसला है, दूसरे सजदे में ही आपने इसको 40 बार तस्बीह करनी है। अगर आप पे जादू है तो आप सोच लें, और दुआ भी वही सजदे में करनी है आपने 40 बार पढ़ने के बाद भी। जब जो सजदे में दुआ होती है ना, वो दिल से निकलती है, क्योंकि आवाज़ से सिर्फ सुभान रब्बियल आला निकलेगा। अगर आप कोई जिक्र करते हैं जैसे कि या वदूदू या फत्ताहू ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या फिर कोई जादू है वो टूट जाए, हर हाजत के लिए ये 2 रकअत नमाज का तरीक़ा है। तो आप पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बीमार हैं तो शिफा के लिए हाजत के 2 रकअत नमाज पढ़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे अल्लाह ताला फ़ौरन, जैसे कि आपने 3 दिन भी अमल नहीं किया, जो आपकी हाजत होगी अल्लाह ताला कबूल फरमा देंगे। तो बहरहाल मैं एक बार फिर उनका नंबर बता देता हूँ। इनका नंबर है, इन्हें एक बार कॉल करें और दुआ करें इनके लिए, जो भी लोग नमाज़ें पढ़ते हैं। और बहुत लोग हैं हैदराबाद वाले जो NGOs चलाते हैं, किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट उनसे बात करें, क्योंकि मुझे सही लगा ये केस। एक इंसान जो अपनी बीवी को आज के ज़माने में इस कदर चाह रहा है कि बच्चों की तरह रो रहा है, और दुआ की गुजारिश की है और अपने हालात सुनाए हैं। तो बहरहाल उनका नंबर है 989820142936। सिकंदराबाद में है, बॉम्बे वाले हैं ये, यशोदा हॉस्पिटल ICU में इनकी बीवी है। लंग्स ट्रांसप्लांट करना है इनका, और पता नहीं कुछ बोला था उन्होंने, मैंने दुआ की है उनकी हक़ में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करके उन्हें सबिहा को शफ़ाए कुल्ली अता फरमाए, आमीन। इजाज़त दें, और ये कभी भी कर सकते हो, ये जो नमाज सलात हाजत जब भी आपका दिल आया आप पढ़ सकते हो। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें।